अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, बड़े ज़माने टोटल कितने तीन हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फिर हमने पढ़ा कि इसमें से हर एक की चार चार शाखें हैं, प्रेजेंट की भी चार, पास्ट की भी चार और फ्यूचर की भी चार। तो टोटल ज़माने कितने हो जाएंगे? 12। ठीक है, 4 3 12। तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसकी उर्दू में पहचान या निशानियां क्या है? ता है, ती है, ते हैं। ठीक है, जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फिक्रों को उर्दू में तर्जमा करेंगे तो फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते है, ताहू आएगा। जब भी ता है, ती है, ते है, ताहू वगैरह आएगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फिक्रे होंगे। अब हम इसकी पहचान अंग्रेजी में कैसे हमें पता चलेगा? इंग्लिश में, अंग्रेजी में पहचान सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट वर्ब। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड आफ्टर सब्जेक्ट एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर फाइल या सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो। सिंगुलर नाउन मतलब एक हो, जैसे अली गोज टू स्कूल, अली स्कूल जाती है, एक नाउन। तो अगर फाइल ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं। अगर फाइल या सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या प्लूरल नाउन हो, जमा नाउन हो, तो एस या ईएस नहीं लगाते। एस या ईएस नहीं लगाते। अब आप में से कोई सवाल पूछ सकते हैं कि सर ये आई भी तो सिंगल है, मैं, इसके साथ आपने एस या एस क्यों नहीं लगाया? याद रखें, आपने क्रिकेट खेला होगा, मैं अगर बैटिंग के लिए चला जाता तो ये कर देता, वो कर देता। हर कोई अपने आप को 30 मार खान समझता है कि मैं बड़ा ही जो है ना सबसे बड़ा खिलाड़ी मैं हूं। अगर मैं बॉलिंग करता तो ये कर देता, वो कर, अगर मैं बैटिंग पे चला जाता तो ये कर देता, वो कर। ऐसा होता है ना। इसलिए जब हर कोई अपने आप को 30 मार खान ही कहता है और बड़ा कहता है, इसलिए हम उसको भी जमा के साथ ले आते हैं। ठीक है, तो अगर फाइल ही, शीट या वाहिद नाम हो तो हम एस या एस के इजाफा करते हैं। किस चीज के साथ? वर्ब के साथ। अगर फाइल आई, यू, वी, दे जमा नाम हो तो एस या एस के इजाफा वर्ब के साथ नहीं करते हैं। समझ आ गई? क्लियर? अब आगे चलते हैं, इसकी हम थोड़ी सी एग्जांपल्स लेते हैं। अच्छा, एक और चीज पहले हम इसको करते हैं, फिर हम इसे नेगेटिव इंटरोगेटिव में कैसे करेंगे वो आपको बता। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, मैं स्कूल जाता हूं, तुम कपड़े इस्त्री करते हो, वो नाचते हैं, हम वर्जिश करते हैं, वो चाय बनाती है। ठीक है, अब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। मैं स्कूल जाता हूं, हमने कहा कि अगर फाइल सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या जमना हो तो वर्ब के साथ एस या एस के इजाफा नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा? आई गो टू स्कूल। लेकिन अगर ही तो यहां पर वो स्कूल जाता है तो यहां पे ही गोज टू स्कूल। समझ आ गई? क्लियर? नेक्स्ट है, तुम कपड़े इस्त्री करते हो, यू आयरन द क्लॉथ्स या क्लोथिस। ठीक है, अब यहां पर आपने एस नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट यू है और हमने कहा कि जब सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या जमा नाम हो तो हम वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करें। ठीक है, वो नाचते हैं, दे डांस। अक्सर लोग कहते हैं कि यार ये तो जमा है, एस तो इनके साथ लगना चाहिए था। याद रखें, ये ग्रामर है, टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में
सिंगुलर नाउन होगा ही शीट या वाई नाम होगा तो हम एस या एस के इजाफा करेंगे, जबकि आई यू वी दे और जमा नामों के साथ एस या एस के इजाफा नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए दे डांस ऐसा नहीं कर दे डांसेस। लेकिन अगर शी डांसेस, अगर शी या ही तो फिर हम डांसेस लगाएं। हम वर्जिश करते हैं, वी टेक एक्सरसाइज, वी टेक एक्सरसाइज। अगर यहां पर शी होता तो शी टेक्स, तो हम एस का इजाफा करते, शी टेक्स एक्सरसाइज। वो चाय बनाती है, शी मेक्स अ टी, शी मेक्स अ टी। ठीक है, अब हम इसको नेगेटिव में तब्दील करेंगे। याद रखिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के फिक्रों को जब हम नेगेटिव में तब्दील करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद डज नॉट या डू नॉट लगाते हैं। अब डज नॉट कहां पर आएगा और डू नॉट कहां पर आएगा? अगर फाइल ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो डज नॉट लगाएंगे, अगर फाइल आई, यू, वी, दे या जमा नाउन हो तो डू नॉट लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे? डू नॉट लगाएंगे। ठीक है, ये डू जो है ना, इसकी एस या एस के साथ दुश्मनी है। क्या है? लिहाजा जब भी एस या एस कहीं पर नजर आता है तो ये डू डस बन जाता है, ये डू डस बन जाता है, डस। ठीक है, दुश्मन का जब कोई देखता है क्या कहता है? गोली मार देना, डस। तो ये डस भी जो है ना सॉरी, जब हम एस या एस का इजाफा कहीं पर देखते हैं तो फिर क्या करते हैं? हम डस मारते हैं उसको भी, और डस मारने से क्या होता है? बंदा मर जाता है ना, फिनिश्ड। सेम इसी तरह जब हम डस मारते हैं, नेगेटिव में तब्दील करते हैं तो एस या एस का इजाफा खत्म, फिनिश्ड। समझ आ गई? ठीक है, अब इसको हम नेगेटिव में तब्दील करते हैं। ठीक है, मैं स्कूल जाता हूं, आई, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, आई डू नॉट या डोंट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल। डू नॉट इसलिए लगा कि गो के साथ वैसे भी एस या एस नहीं है। जब एस या एस नहीं होता तो ये डज, डू बस डू ही लगता है, डज नहीं मारता। लेकिन आप देखेंगे जहां पर ऐसा है तो फौरन डज करके उड़ा देगा। तुम इस कपड़े इस्त्री करते हो, तुम इस्त्री कपड़े इस्त्री नहीं करते हो, यू डोंट आयरन दी क्लॉथ्स। ठीक है, वो नाचते हैं, दे, वो नहीं नाचते हैं, वो नाचते नहीं है, दे डू नॉट डांस, दे डू नॉट डांस। हम वर्जिश करते हैं, वी, हम वर्जिश नहीं करते हैं, वी डू नॉट टेक एक्सरसाइज। तो वी डू नॉट टेक एक्सरसाइज। वो चाय बनाती है, वो चाय नहीं बनाती है, शी। अब ये देखो यहां पर वो यस है। अब ये डू क्या करेगा? डज करके मार, शी डजंट, डज नॉट, शी डजंट मेक अ टी। जब किसी को आप गोली मारेंगे तो वो वही खड़ा रहेगा या भागेगा? भाग जाएगा, सेकंडों में गायब हो जाए। इसलिए इसने डस मारा है तो यहां पर ये जो एस का इजाफा हुआ था वो भाग गया। शी डज नॉट मेक अ टी, जब भी डज आएगा तो एस या एस खत्म हो जाए। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अब इन्हीं फिक्रों को जब हम सवालिया इंटरोगेटिव में तब्दील, मैं स्कूल जाता हूं, क्या मैं स्कूल जाता हूं? डू आई गो टू स्कूल? और फिक्रे के आखिर में फुल स्टॉप की बजाय क्या आएगा? सवालिया निशान आएगा। ठीक है,
अब सवालिया के हम एक दो ले लेते हैं। मैं झूठ बोलता हूं? डू आई टेल अलाई? फुल स्टॉप की बजाय क्या आएगा? सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या वो सच बोलता है? डज ही स्पीक्स? लेकिन क्या आएगा? एस खत्म हो जाएगा, डज मारा है हमने। डज ही स्पीक द ट्रूथ? और यहां पर सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्या वो नाचता है? क्या वो नाचती है? डज शी डांस? डांसिस नहीं आए क्योंकि हमने डज मारा है। डज शी डांस? क्या वो नाचती है? और कोई फिक्रा? क्या मेरा सर चकराता है? डू आई फील गिडी? समझ आ गई? तो उम्मीद करता हूं आपको आज का ये लेक्चर प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के मुतालिक समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो सवाल पूछ सकते हैं। समझ आ गई सबको? एक दफा रिपीट कर देते हैं। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस उर्दू में इसकी पहचान यह है कि फिक्रे के आखिर में अंग्रेजी में इसकी पहचान यह है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। अगर सब्जेक्ट ही, शीट या सिंगुलर नाउन हो तो हम एस या इसका इजाफा करते हैं वर्ब के साथ। अगर फ़इल आयुबीदे या जमा नाम हो तो वर्ब के साथ एस या इसका इजाफा नहीं करते हैं। इस जमाने की फिक्र को, इस टेंस की फिक्र को जब हम नहीं में तब्दील करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद डज नॉट लगाते हैं या डू नॉट लगाते हैं। अगर फ़इल ही, शीट या वाई नाम हो तो डज नॉट लगा, अगर फ़इल आयुबीदे या जमा नाम हो तो डू नॉट लगाते हैं। इस जमाने की फिक्र को जब हम सवालिया में तब्दील करते हैं तो डज या डू को फिक्रे के शुरू में ले आते हैं, फिक्रे के आखिर में फुल स्टॉप के बजाय सवालिया निशान लगाते हैं। इंशाल्लाह कल हम लेंगे इसमें टेस्ट। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।